आज फिर आपका जन्म कल्याणक आया है और हम आपके जीवन के आचरणों को आत्मसात करने और करवाने के लिए आयोजन कर रहे हैं। लेकिन हम स्वयं महावीर की दिनचर्या को समझने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आपकी कठिन साधना आज भी हम सब के लिए एक बड़ी चुनौती है। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं महावीर एक संकल्प। हिंसा से पीड़ित विश्व आज महावीर भगवान की राह देख रहा है। वर्तमान अपने वर्धमान की तलाश में है। समरसता लाने के लिए सन्मति भाव की तलाश हम कर रहे हैं। साल दर साल कुछ ऐसा ही करते आ रहे हैं और हर बार भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आता है और चला जाता है। उत्सव की भांति हम खुश होते हैं, सुमेरु पर्वत पर भगवान का अभिषेक कर जन्म कल्याणक मनाते हैं, रथ यात्रा निकालते हैं और फिर महावीर के वंशज होने के फर्ज की इतिश्री कर सब कुछ भूल जाते हैं। आज फिर से भगवान महावीर का जन्म कल्याणक आया है। संकल्प की साधना लेकर हम हर साल निकलते हैं और आदि परंपरा से लेकर महावीर के अवसर्पणी काल तक अपने इष्ट के प्रति भावनाओं की अभिव्यक्ति कर आत्म कल्याण का रास्ता खोज रहे हैं। जैन समुदाय के लिए आज का दिन बहुत खास है। खास इसलिए है कि आज ही के दिन जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ और इंद्रों ने सुमेरु पर्वत पर उनका अभिषेक किया। 72 वर्ष की उम्र तक उनका शरीर रहा और अनंत समय तक उनके विचार और संकल्प के पायदान पूरे विश्व में गाए, सुनाए और बताए जाते रहेंगे। भगवान महावीर की कठिन संकल्प साधना आज भी एक रिसर्च का विषय है, अध्ययन का विषय है, क्योंकि उनकी साधना के कई ऐसे बिंदु हैं जिन्हें समझ पाना आज भी एक पहेली बनी हुई है। इतना समझ लीजिए कि जैन धर्म और धार्मिक तपस्वियों के लिए भगवान महावीर जन्म कल्याणक एक आध्यात्मिक अवसर है। वे अपना समय ध्यान और महावीर के श्लोकों को पाठ करने में बिताते हैं। आमतौर पर पूजा और ध्यान का स्थान एक मंदिर होता है। भक्त देश भर में स्थित महत्वपूर्ण सामान्य और जैन मंदिरों की यात्रा भी करते हैं और कई जैन गुरुओं को मंदिरों और यहाँ तक कि घरों में महावीर की शिक्षाओं और अहिंसा तथा मानवता के सिद्धांतों के बारे में प्रचार करने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। महावीर जयंती का पालन करने के लिए एक सख्त उपवास का अभ्यास भी महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। महावीर के उपदेश के अनुसार भक्त मानवता, अहिंसा और सद्भाव को अधिक महत्व देते हैं। तीर्थंकरों की गाथाएं कई बार सुनी और पढ़ी गई हैं। पंच कल्याणक महोत्सव उनकी स्तुतियों के गवाह बने हैं। संतों ने भगवंतों के पांचों कल्याणक का वृतांत कई बार आपको सुनाया भी होगा। जाहिर है आस्था के सैलाब ने तीर्थंकरों के गाथाओं को सुनकर मान भी लिया होगा। अध्ययन करना, आसानी से किसी भी विचार या वस्तु को आत्मसात कर लेना बहुत आसान है, लेकिन विचारों पर रिसर्च कर उसकी सच्चाई के करीब बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं। ऐसे ही तीर्थंकर थे भगवान महावीर, जिन्होंने आत्म कल्याण से जन कल्याण की भावनाओं को समझा, परखा और जीवन जीने का नया संदेश दिया। 30 वर्ष की आयु में सब कुछ त्याग कर आत्म कल्याण के मार्ग पर चल पड़े और पूरे भारत में विचरण करते हुए रूढ़िवादी परंपराओं पर हमला कर लोगों को शांति और अहिंसा का संदेश दिया। भगवान महावीर जैन समुदाय के लिए एक ऐसे पिरोधा बनकर आए जिन्होंने न केवल जैन समुदाय बल्कि जैनेतर समुदाय के बीच अपने ज्ञान की वजह से गहरी छाप छोड़ी। आज का दौर भले ही स्वप्नों की परिभाषा नहीं समझता हो, लेकिन उनकी माता के 16 स्वप्नों का वृतांत महावीर के जन्म के पहले ही समझा और जाना गया था। इक्ष्वाकु वंश से आने वाले महावीर की गाथा पूरा विश्व जानता है
और समझता भी है, साथ ही यह भी जानता है कि उनकी संकल्प साधना इतनी कठिन है कि उसे आत्मसात करना हर एक के वश में नहीं है। आज हमारे संत उन्हीं के बताए मार्ग पर चलकर आत्म कल्याण से जन कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं और हम अपने संतों में ही महावीर का प्रतिरूप देखते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि भगवान महावीर के प्रति हमारी आस्था काफ़ी गहरी है और समसामयिक है। महावीर भगवान की अहिंसा कभी कायरता के पक्षधर नहीं थी, बल्कि महावीर के नाम में समाहित वीर शब्द अपने अंदर के व्यसनों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने वाला था, जिसे हमें समझने की जरूरत है। बहरहाल महावीर जयंती एक खूबसूरत त्योहार है, क्योंकि हम और हमें मानवता का मूल चरित्र सिखाता है। महावीर ने जो भी उपदेश दिया उसके मूल में प्रेम, सत्य और अहिंसा था। यद्यपि वे एक जैन तीर्थंकर थे, उनका प्राथमिक धर्म मानवता था और उनकी शिक्षाओं का सभी धर्मों के लोगों को पालन भी करना चाहिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। जय जिनेंद्र।